अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन है, अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियाँ हों तो लड़कों की फ़ीसद में तादाद क्या होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि जब भी हम कोई चीज़ निकालते हैं तो वो 100% में से ही निकालते हैं। अब ये भी जो हमें लड़कियाँ दी गई हैं या हमने लड़कों की तादाद मालूम करनी है तो वो 100% में से ही मालूम करनी है। तो पहले हम इसको लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ किया तलबा, तो यानी कितने तलबा टोटल हैं वो हैं 100%। अब इसमें जो लड़कियाँ हैं वो कितने फ़ीसद हैं, लड़कियाँ वो 45% गिवन हैं। अब हमने मालूम तो करने हैं लड़कों की तादाद, तो जस्ट इसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो लड़कों की तादाद क्या होगी, लड़कों की तादाद यानी टोटल में से 100% में से माइनस कर देंगे ये वाली जो लड़कियों की तादाद गिवन है, तो जो रिमेनिंग आएगा वो लड़कों की तादाद आ जाएगी। तो ये 55% आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। तो ये भी मैंने पहले बता दिया कि 100% में से हमने कोई चीज़ मालूम करनी होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ़र्ज़ किया कुल घर, यानी टोटल घर कितने हैं वो 100% ही हैं। और इनमें से जिन घरों में टेलीविज़न मौजूद है, जिन घरों में टेलीविज़न है वो कितने घर हैं जी, वो हैं 82%, 82%। और अब कहा क्या गया है कि कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा, तो यहाँ पे जिन घरों में टेलीविज़न नहीं है, ये इसका मीन ये होता है कि ऊपर वाला वैसे का वैसे नीचे आ रहा है। अब 100 में से 82 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो आ जाएगा वो इतने फ़ीसद घर होंगे जिनमें टेलीविज़न नहीं होगा, तो ये 18% घर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते जबकि 26% बराबर रहे। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। अब टोटल मैच जो होंगे वो 100% ही होंगे, तो फ़र्ज़ किया कुल मैच वो हैं 100%। अब इनमें जो 62% जो हैं वो जीते मैच वो हैं 62%। और जो बराबर रहे, बराबर मैच कितने हैं, बराबर मैच वो हैं 26%। अब ये टोटल कितने हो जाएंगे, यानी जीते और बराबर मैच, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी ये 62 प्लस 26%, इन दोनों को जमा करेंगे 6 2 8 और 6 2 8, ये 88% मैच वो हैं जो जिनमें जीते भी मैच हैं और बराबर भी हैं। और अब बाकी जितने मैच बचेंगे वो हारे मैच होंगे, तो यहाँ पे हारे मैच कितने आ जाएंगे, हारे मैच टोटल में से यानी 100 में से -88 यानी 88 को निकाल देंगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, ये 12% मैच ऐसे हैं जो हारे हुए मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे जिनमें से 52% पाकिस्तानी, 17% जो हैं वो चाइनीज़, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे। और नंबर 2 हमने फाइंड करना है बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद थे। अब कुल मुसाफिर जो गिवन है, कुल मुसाफिर वो हैं 400।
अब इनमें से 52%, अब किसी भी चीज़ की जब आपने फ़ीसद निकालनी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, फ़र्ज़ करें हमने 400 की अगर कोई भी फ़ीसद निकालनी है, इसको जितने फ़ीसद निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर 52% निकालने हैं तो इसको 52% से मल्टीप्लाई करेंगे, और फ़ीसद का मतलब होता है बटे में 100, तो ये इसके फ़ीसद आ जाते हैं। तो अब हमने कुल मुसाफिर लिख दिए 400, इनमें से पाकिस्तानी मुसाफिर कितने हैं, 52%। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पाकिस्तानी मुसाफिर कितने अब आ जाएंगे, पाकिस्तानी मुसाफिर, यानी इस 400 को 52% से कर देंगे मल्टीप्लाई। 52% का मतलब मैंने बता दिया बटे में 100। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 4 5 20। ये 208 मुसाफिर वो हैं जो पाकिस्तानी हैं। इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हैं चाइनीज़। चाइनीज़ कितने हैं, चाइनीज़ मुसाफिर लिख लेते हैं, चाइनीज़ मुसाफिर। अब वो इसके यानी टोटल मकदार के 400 के 17% हैं, तो 17 बटा 100 कर देंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएंगे, अब इसको 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 68 आ जाएंगे, ये 68 मुसाफिर आ गए। अब नेक्स्ट जो मुसाफिर हैं वो ईरानी हैं। ईरानी मुसाफिर कितने थे, ईरानी मुसाफिर हैं 12%। तो ईरानी मुसाफिर, अब इसको 400 यानी टोटल से 12% को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 48 मुसाफिर। अब ये 48 मुसाफिर आ गए। अब बाकी जो बचेंगे वो बरतानिया के मुसाफिर होंगे। तो अब ये पाकिस्तानी, चाइनीज़ और ईरानी मुसाफिर, यानी इनको हम टोटल कर देते हैं। ये टोटल कितने मुसाफिर बन गए, ये टोटल 208 जमा 68 जमा 48, इनको प्लस कर देते हैं। ये 324 मुसाफिर आ जाएंगे। आप इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। ये टोटल मुसाफिर आ गए 324। अब जो टोटल में से 324 को निकाल देंगे तो ये बरतानिया के मुसाफिर आ जाएंगे। बरतानिया के मुसाफिर टोटल थे 400, 400 में से 324 को माइनस कर देंगे तो ये 76 आ जाएंगे मुसाफिर, ये हैं बरतानिया के। अब दूसरे पार्ट में ये फाइंड करना था कि बरतानिया के मुसाफिर कितने फ़ीसद हैं। अब यहाँ पे आप क्लियर कर लें, जब भी आपने फ़ीसद निकालनी होती है किसी भी चीज़ की, आपको चीज़ गिवन है और टोटल भी गिवन है, उसकी फ़ीसद मालूम करनी है, तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि जितनी चीज़ हमें गिवन है, फ़ीसद मुसाफिर बरतानिया के, इसको ब्रैकेट में लिख लें, फ़ीसद मुसाफिर लिख लें, ये बरतानिया के फ़ीसद मुसाफिर हैं। हमें जो हमने मुसाफिर मालूम है वो 76 हैं, यानी जो बरतानिया के मुसाफिर हैं, और टोटल मुसाफिर कितने हैं 400, यानी जो हमें हासिल हैं, यानी जो गिवन है, जो हमने मालूम किए हैं बरतानिया के वो 76, टोटल 400, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो मुसाफिर आ जाएंगे ये आ जाएंगे बरतानिया के मुसाफिर फ़ीसद में, ये 19% आ जाएंगे। इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे और भी दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में टोटल नंबर थे 80, आपने उसमें से नंबर लिए हैं 45 या 40 ले लिए हैं। अब आपने इसकी फ़ीसद निकालनी है कि आपने कितने फ़ीसद नंबर लिए हैं। तो जो नंबर आपने हासिल किए हैं वो 40 हैं, टोटल नंबर हैं 80, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ लिखते हैं फ़ीसद। अब ये आपके पास जो नंबर आ जाएंगे वो आपके रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे, जितने फ़ीसद आपने नंबर हासिल किए हैं। आई होप का आपको फ़ीसद निकालने का पता चल गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर, केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिजिक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए, किस मजमून में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। अब हमने यहाँ पे हर किसी के फ़ीसद नंबर निकाल लेने हैं और तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो जिसकी फ़ीसद ज़्यादा होगी उसी मजमून में उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी। तो सबसे पहले हमने रियाजी में हासिल करदा फ़ीसद नंबर तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि जितने नंबर उसने हासिल किए हैं वो कितने हैं, 46 बटा टोटल नंबर वो हैं 50 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और साथ लिखेंगे फ़ीसद। ये इसके नंबर आ जाएंगे जो उसने हासिल किए। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5 5 2 10, इसको इससे ज़रब दे दें, 6 2 12 4 2 8 1 9। तो 92% जो नंबर हैं वो उसने इस सब्जेक्ट में हासिल किए हैं। अब केमिस्ट्री में, दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हासिल करदा फ़ीसद नंबर। अब केमिस्ट्री के 75 में से 64 नंबर हैं, तो 64 बटा 75 ज़रब 100। अब इसको 25 पे मैं कट कर रहा हूँ, 25 3 75, 25 4 100, फिर ये 3 पे कट हो जाएगा, बल्कि 3 पे ये कट नहीं होगा। अब इसको ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं, ये 4 4 16 हासिल 1, 4 6 24, 1 25 बटा 3। इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 85.3%, 85.3%। यानी ये वो नंबर हैं जो उसने केमिस्ट्री में से हासिल किए हैं। अब फिज़िक्स में आ जाते हैं, फिज़िक्स में हासिल करदा फ़ीसद नंबर। अब फिज़िक्स में उसने क्या किया था, 72 नंबर हासिल किए थे और टोटल थे नंबर 80 ज़रब 100। ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। अब ये 4 पे भी कट हो सकता है, 5 पे भी कट हो सकता है। इसको भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं 4 से कट कर रहा हूँ, 4 2 8, 4 1 4, बाकी 3 बचा, 4 8 32, फिर ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, 18 को 5 से ज़रब दे देंगे, ये 90% आ जाएंगे। यहाँ पे भी फ़ीसद लिखना है। अब इनमें से आप चेक कर लेंगे किसकी फ़ीसद ज़्यादा है, ये 90% हैं, ये 85% हैं, ये 92% हैं। तो किस में कारकर्दगी हुई, इस सब्जेक्ट में कारकर्दगी बेहतर हुई। तो यहाँ पे लिख देंगे रियाजी की कारकर्दगी बेहतर है, रियाजी की कारकर्दगी बेहतर है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, एक तरहान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई, उसने इसको 920 रुपये में बेचा, तो इसका नफ़ा फ़ीसद मालूम करें। तो यहाँ पे इसकी कीमत ख़रीद कितनी है, यानी मतलब ये कि जितनी उसकी लागत आई, कीमत ख़रीद लिख लें या यहाँ पे लिख लें आप लागत, कि उसकी टोटल लागत कितनी है, या लागत ही लिखेंगे बेहतर है क्योंकि उसने ख़रीदी नहीं है, उसने ख़ुद इसको बनाया है। तो यहाँ पे आप लागत लिख लेंगे, वो आ जाएगी 720 रुपये। और इसने इसको फ़रोख्त कितने का किया, तो उसकी कीमत फ़रोख्त वो है 920 रुपये। तो इसको अब नफ़ा कितना हुआ है, इस पर नफ़ा ये जितने की बेची है उसमें से जितने की लागत आई है इसको माइनस कर दें, तो ये 0 का 0, 2 में से 2 0, 9 में 7 निकाला 200 रुपये, ये उसको आया है नफ़ा। अब मालूम करना है नफ़ा फ़ीसद। तो नफ़ा फ़ीसद कैसे मालूम करते हैं, जितना नफ़ा है बटे में कीमत ख़रीद या लागत, क्योंकि नफ़ा हमेशा लागत पर या कीमत ख़रीद पर होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें या आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं अब 200 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 2000
बटा 72 आ जाएगा। ये 2 पे भी कट होता है लेकिन ये पॉइंट में ही आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से करें तो ये आ जाएगा 27 यानी 27.78%। ये इसका नफ़ा फ़ीसद आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखते हैं। देखें जी, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़हात होंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम अकाई का कायदा इस्तेमाल करेंगे कि यानी 84% जो हिस्सा है उसमें तो सफ़हात हैं 420। अब हमने 100% हिस्से में सफ़हात मालूम करने हैं। तो जब भी हमें ज़्यादा चीज़ की वैल्यू गिवन हो तो सबसे पहले हम एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं। हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% में कितने सफ़हात हैं और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे सफ़हात आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं जी, अमल इसका लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 84% हिस्से में सफ़हात, यानी किताब के 84% हिस्से में कितने सफ़हात हैं 420। अब मैंने बता दिया, पहले अब एक की वैल्यू निकालेंगे। जब भी एक की वैल्यू निकालनी होती है इसको ऊपर रखते हैं और इस 84 को रखते हैं नीचे। ये छोटी क्लासों में आप काम कर चुके हैं। इसके बाद हमने तो निकालना है 100% हिस्से में कितने सफ़हात आएंगे। तो अब 420 बटा 84 ये वैसे का वैसे और इस 100 के साथ इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा। ये ऊपर 420 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 42,000 आ जाएगा बटे में 84। अब 84 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 500 सफ़हात आ जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमज़ा अपनी आमदनी से 20% मकान के किराए पर ख़र्च करता है, 70% घरेलू अखराजात पर। अगर उसकी 1800 रुपये बचत हो तो इसकी कुल आमदनी क्या होगी। अब आमदनी हमें दी नहीं गई, हमने आमदनी को करना है फ़र्ज़ किया कुल आमदनी, इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ करेंगे हम इसको 100% या इसको हम 100 रुपये भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फ़र्ज़ करते हैं तो 100 ही फ़र्ज़ करते हैं। इससे चीज़ों को फिर आगे निकालते हैं। देखें, इसमें से अब 20% मकान का किराया है, मकान का किराया वो है 20%। अब बकिया आमदन कितनी रह जाएगी, बकिया आमदन यानी इस 100% में से 20 को माइनस कर देंगे तो बकिया हमारे पास आमदन आ जाएगी, वो आ गई 80%। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर, यानी घरेलू अखराजात पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, घरेलू अखराजात पर खर्च वो कितना हो रहा है। ये जो बकिया आमदन है इसका 70%, यानी इस बकिया आमदन का 70%। इसका मतलब ये होता है कि इसको 70% से मल्टीप्लाई करें और फ़ीसद का मतलब होता है बटे में 100। अब यानी 80% का 70% घरेलू अखराजात पर खर्च हो गए। अब इसको कट करेंगे, ये 0 से 0 कट होगी, ये 0 से 0। अब ये 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56%, ये वो अखराजात हैं जो घरेलू हैं। अब टोटल अखराजात कितने हो गए, कुल अखराजात यानी 20% हमारे पास ये थे मकान का किराया, 20 + 56, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 76%, ये टोटल अखराजात हो गए हैं आमदन में से। तो अब बचत क्या आएगी, बचत क्या रह गई, बचत यानी 100% में से, या इसको 100 रुपये भी कह सकते हैं, 100 माइनस 76, इसको माइनस किया तो रिमेनिंग रह गए 24%, या इसको कहेंगे 24 रुपये, 24 रुपये भी कह सकते हैं अगर हम 100 रुपये लें। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट निकल चुका है कि अगर 24 रुपये बचत है तो उसकी इनकम फिर है 100 रुपये। तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे
24 रुपये बचत हो तो आमदन कितनी है जी? फिर आमदन है 100 रुपये। अब जब भी हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी जाए तो इकाई के कायदे के मुताबिक पहले एक चीज़ की कीमत मालूम करते हैं। जब एक की मालूम करते हैं इसको ऊपर रखते हैं और इसको नीचे रख के डिवाइड करते हैं। अब मालूम क्या करना है? मालूम तो करना है कि अगर 1800 रुपये बचत हो तो फिर आमदन क्या होगी। अब इस 1800 को इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, ज़रब 1800। अब इसको कट कर देंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 4 24, 6 3 18, ये इससे कट हो जाएगा और साथ ये वाले 2 ज़ीरो वैसे के वैसे, 4 1 4 4 2500। अब 25 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7500 रुपये ये वो आ जाएंगे कुल आमदन, यानी ये आमदन है अगर 1800 रुपये बचत हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है? यहाँ पे ना तो हमारे पास रऊफ़ की आमदनी है ना ही राहील की आमदनी है। अब यहाँ पर अगर हमें रऊफ़ की आमदनी का पता चल जाए तो राहील की आमदनी हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमने रऊफ़ की आमदनी को फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये। अब राहील की आमदनी इससे 25% ज़्यादा है तो राहील की आमदनी अब कितनी हो जाएगी? इस 100 में अगर हम 25 को जमा कर दें तो ये आमदनी आ जाएगी राहील की आमदनी। अब हम लिखेंगे कि 125 रुपये राहील की आमदनी हो तो रऊफ़ की आमदनी वो है 100 रुपये। ये हमने अभी निकाला कि अगर राहील की आमदनी 125 रुपये है तो रऊफ़ की आमदनी होगी 100 रुपये। अब हम पहले अगर 1 रुपये राहील की आमदनी हो तो रऊफ़ की आमदनी फिर कितनी होगी? 100 को 125 पे डिवाइड करेंगे। अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है कि अगर 100 रुपये राहील की आमदनी हो तो फिर रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी। अब 100 डिवाइडेड बाय 125, अब इस 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको कट कर देते हैं। 25 5 125, 25 ये 5 2 10, ये 25 4 100 हो जाएगा। अब 5 1 5 5 2 10 0। अब बचा क्या हमारे पास? 20 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80 रुपये। अब ये 80 रुपये क्या आए हैं कि अगर 100 रुपये राहील की आमदनी होती है तो रऊफ़ की आमदनी आती है 80 रुपये। अब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि इसके पास रऊफ़ के पास कितनी आमदनी कम है, यानी 20 रुपये। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा कि रऊफ़ की आमदनी जितने फ़ीसद कम है, जितने फ़ीसद कम है, यानी 100 तो है राहील की, ये भी हमने निकाल ली। अगर 100 है तो इसकी है 80। अब इसको माइनस करेंगे, यही फ़ीसद में आ जाएगी। 100 में से 80 को माइनस किया तो बाकी बचा 20। तो 20% जो आमदनी है वो रऊफ़ की कम है। यह आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। रियाजी के क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस से ही आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए आसान होते जाएंगे। जहाँ से समझ ना आए उस क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट करके देखें, ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।